हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वापस आई हूँ और मैं काफ़ी लंबा व्लॉग लेके आई हूँ। आज मैंने सोचा तो यही था कि मैं सारी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि आज का पूरा दिन मेरा कैसा गुजरा, लेकिन मैं ना दोपहर तक ही थक गई। चलिए भाई, यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम, यहाँ पे 7:30 का टाइम है। इब्राहिम की बस आने वाली है, इब्राहिम रेडी हो गया उसके लिए और ऊपर अपने कज़न का वेट कर रहा है कि सुहान कब नीचे आएगा, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे स्कूल जाते हैं। इस साल से वो भी जाना स्टार्ट हो गया है, तो इब्राहिम ना उसके साथ जाने की खुशी में ना सुबह जल्दी उठ के तैयार हो जाता है। भी वेट करता है कि वो कब तैयार होकर नीचे उतरेगा। बाहर में आई थी आपको दिखाने के लिए हैलोवीन की डेकोरेशन कैसे करते हैं ये लोग। देखें छोटे छोटे जिन भूत इन्होंने बाहर रखे हुए हैं। अब ये तो बहुत मामूली सी डेकोरेशन है, बहुत लोग करते हैं यहाँ पे। मैं किसी दिन जाऊंगी बाहर तो फिर आपको दिखाऊंगी। चले भाई, इब्राहिम चला गया था स्कूल तो हम माँ बेटे पीछे रह गए थे। आज हमें जाना है एक अपॉइंटमेंट पे। शामिर की अपॉइंटमेंट थी, रेगुलर चेकअप था उसका जो मंथली बेसिस पे ये लोग करते हैं। चलिए भाई, शामिर सोया हुआ था, मैंने सोचा मैं फ़ायदा उठाती हूँ, अपने सारे जो काम खिलरे पलड़े हैं उनको निबेड़ती हूँ फटाफट से, फिर जाना है हमें। 10 बजे की अपॉइंटमेंट है, यहाँ पे 8 बज रहे थे। जामिन को मैंने दूध दे दिया था क्योंकि नाश्ता लेट हो जाएगा आज, कहीं वो भूखा ही ना रह जाए ना, तो चलो दूध तो पिया, उसने तसल्ली रहती है माँ को। तो ये ना पूरा लेट के गया था, मेरे पे ब्लैंकेट दो, रिमोट पकड़ाओ, सारा काम करके माँ फिर जाए। चलो भाई, ये देखेंगे खिलारे कैसे डाले थे इन्होंने। हालांकि मैं समेटती रहती हूँ, सारा दिन मेरा यही काम होता है। जो भी चीज़ें नीचे फेंकते हैं ना, मैं इनको वापस जगह पे रखती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है घर बिखरा हुआ। तो मैं बच्चों को भी कहती रहती हूँ कि ये चीज़ उठाइए तो वापस रख के आओ। फिर भी बच्चे ना कुछ नीचे फेंक देते हैं, तो फिर भी एक दफ़ा सुबह उठते ही मैंने सब समेटना होता है। बस भी अभी मैं चीज़ें समेट ही रही थी, 7 घंटे बच गई है शामिर की। शामिर साहब उठ जाए तो उनको होता है फटाफट से मुझे पकड़ लो भाई, क्योंकि उसको भूख लगी होती है, उसको होता है फटाफट दूध पिलाने वाली बात करो। बस इसको लेके मैं लिविंग में आ गई थी। आज जो भैया के साथ ही जाके बैठते हैं, क्योंकि बड़ा खुश रहता नहीं है बाहर आके। पहले तो मैं इसको रूम में ही दूध पिला के सुलाती हूँ, फिर नाश्ता करने के बाद हम इसको उठाते हैं जाके। लेकिन आज हमने जाना था, बस इसको मैंने फीड करवा के लिटा दिया था नीचे, बड़ा खुश रहता है ये। फिर मैंने अपना वैक्यूम निकाला, मैं पहले भाई सफाई कर लेती हूँ, कम से कम जब मैं वापस आऊंगी घर तो साफ हुआ मिलेगा ना मुझे। बस सफाइयों में लगी रही थी और नाश्ता मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी सुबह ना भूख लगती भी नहीं है। तो मेरा था कि चलो मैं आराम से आके वापस करूंगी। तो यहाँ पे सफाइयाँ शुरू हैं अभी जोरों शोर से मेरी, कम से कम घर तो साफ होना चाहिए ना। ये देखो दोनों भैया माशाल्लाह से टीवी देख रहे हैं। छोटा शामिर जो है ना नीचे लेके बड़े शौक से देखता टीवी, तो मुझे तो चल थोड़ा आरे लगा हुआ, तो मैं अपने काम खत्म कर लेती हूँ तब तक। अब मैं तैयार होने के लिए अंदर आ गई थी। ये छोटा सा मेरा ब्यूटी रूम है भाई, इंशाल्लाह अल्लाह बरा भी देगा। मुझे तो बड़ा शौक है ब्यूटी रूम का कि अच्छा मेरी हर चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर, चाहे पहनूं कि नहीं पहनूं, हर चीज़ होनी चाहिए। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद तैयार होने लगी थी। तकरीबन 1.5 साल तो मैं कहीं निकली भी नहीं हूँ जब से शामिर होने वाला था। ग्रॉसरी करने तो जाती रहती है, लेकिन जैसे दोस्तों की तरफ जाना था, पार्टी वगैरह पहले हम चल जाती थी, तो वो काफ़ी टाइम हो गया मुझे नहीं निकले, ना मैं तैयार हुई थी इस अरसे में। आज ना मुझे ऐसे तैयार होने की क्रेविंग हो रही थी कि भाई इतना सामान मंगवाया था विंटर के लिए, तो कहाँ पहन के जाना है, पहनो घर पे ही। हम लोग तो यहीं पे जाते हैं, ग्रॉसरी करने चले गए, अपॉइंटमेंट्स पे चले गए, तो फिर तैयार होने का मौका यही है भाई। यहाँ पे तो आप इन कामों के लिए तैयार हो सकते हो। तो वैसे मैंने नई नई चीज़ें मंगवा के रखी थी, तो मुझे शौक आया था मैं पहन के तो देखूँ जरा। जब मैं ऐसी बंदी ना घर में, मुझे बिल्कुल भी तैयार होना नहीं पसंद। मैं घर में बिल्कुल रिलैक्स कपड़े पहनती हूँ, कि पुराने से घिसे हुए कपड़े यहाँ सारा दिन ना पीछे से पहन के घूमती रहती हूँ। मैं घर में बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, लेकिन जब कहीं बाहर जाना तो फिर मुझे बड़ा शौक होता है कि मैं जा रही हूँ शादी पे या पार्टी पे, तो अच्छे से तैयार होना होता है। चाहे ग्रॉसरी के लिए भी मैं कभी तैयार नहीं हुई, लेकिन आज मैं दिल कर रहा था भाई मैं जा रही हूँ, ग्रॉसरी भी करनी थी, अपॉइंटमेंट भी है, दोनों जगह पे जाना, चलो पहन लेते हैं। वेदर बड़ा अच्छा है ना आजकल, ना गर्मी है ना सर्दी है, तो अच्छा वेदर है। और आगे सर्दी वैसे ही बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ पे तो क्या बंदे ने फैशन करना। अब मेरी अम्मी ये वीडियो देखेंगी ना तो बोलेंगी बैठ के, क्या हो तुम पिछों तैयार होता पता चल के, साढ़े नाल तो एनजी मलंग बन के टुर पैनी है। ये पहले तो मेरा दिल भी नहीं ना करता सच्ची बात। और जब तीनों बच्चे हुए हैं ना, उसके बाद ना एक फेज आता है, जैसे 2-3 माह का बच्चा हो गया ना, फिर मुझे ख्याल आता है हाय मैं तो रह ही गई। अभी उम्र ही क्या है भाई, बच्चों के पीछे अपनी जिंदगी रोल जानी है, कुछ अपने वाले भी ध्यान मार ले बंदा। फिर जोश चढ़ता है भाई, शॉपिंग ये करती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर्स मंगवाऊंगा रख लेती हूँ, फिर बस 2-3 माह के बाद फिर वही ठुस हो जाता है। यहाँ बाहर के मुल्कों में ना यही होता है, जो ज्यादा बाहर रहते हैं वो एग्री करेंगे इस बात से कि यहाँ ना बंदा कितना भी अपना तैयार रख सकता है खुद को। घर में ही रहना होता ज्यादा टाइम, बच्चों के साथ बच्चों को ही देख लो ना, कहीं आना ना जाना किसी रिश्तेदार की तरफ। तो पाकिस्तान में मजे होते हैं, अभी कहीं घूमने फिरने के 100 बहाने होते हैं, बाहर चल जाओ खाना खाने रात को। है पाकिस्तान की तो क्या ही बंदा बात करे, पता नहीं अब हमने कब पाकिस्तान जाना कोई पता नहीं। मैंने आजकल वीडियोस देख ली, काफ़ी लोग पाकिस्तान की तरफ टुर पड़े हैं, जिसको देखो पाकिस्तान जा ही जा रहा है, हम लोग इधर बैठे हैं अभी। चलो भाई, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे और मेरी ना यहाँ पे बैटरी खत्म हो गई थी, मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई, तो यहाँ पे मैंने इस बैग में ना हर चीज़ रखी होती। ये मेरी जंबील है भाई, जो उम्र AR की नहीं थी होती, उसमें हाथ डाला हर चीज़ बाहर जो चाहिए होती है। अभी अब हम लोग वेटिंग पे बैठे हुए थे कि यहाँ पे ना टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है, कभी कभी तो घंटा डेढ़ बैठना पड़ जाता, लेकिन शुक्र आज जल्दी टाइम मिल गया था हमें। जामिन के लिए मैंने बैग में ही रखे होते हैं स्नैक्स वगैरह, कहीं भी भूख लग सकती है इसको, क्योंकि छोटा बच्चा ना कहीं टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। चलो भाई, इसका चेकअप हो गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अब हम लोग जाए थे ग्रॉसरी करने के लिए सोबीस के लिए, आप पार्ट 2 देखिएगा। चलो भाई, हम लोग पहुंच गए हैं सोबीस पे, क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदनी, थोड़ा बहुत ही खरीदना है, तो फिर मैं सोबीस पे आ जाती हूँ।
अगर ज़्यादा ग्रोसरी करनी होती है फिर हम कॉस्को और वॉलमार्ट जाते हैं। जब इमरजेंसी में कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाए तो फिर हम सोबी जाते हैं, क्योंकि सोबी से हमारे घर के पास ही होता है। जो वॉलमार्ट है ना वो थोड़ा दूर पड़ता है, कॉस्को भी दूर पड़ता है। तो चलिए पहले नंबर पे तो हमने ब्रेड उठा लिया। ब्रेड बड़ी ज़रूरी थी भाई। जामिन को बड़ा शौक है, मेरे बच्चों दोनों को बड़ा शौक है। इब्राहिम होता है ना वो भी यही करता है। अच्छा ये जामिन ना वहाँ से खुद ही केक उठा के लेके आया और साथ कह रहा है जामिन हैप्पी 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 कि जामिन हैप्पी हो गया, मुझे केक लेके दो। तो मैंने कहा वो नहीं अच्छा फ्लेवर, ये वाला ले लो भाई। इब्राहिम को भी देखना पड़ता है कि वो कौन सा फ्लेवर खाएगा। जामिन तो हर चीज़ खा लेते लेकिन इब्राहिम का भी होता मसला, तो उसको ये ओरियो वाला फ्लेवर अच्छा लगता है इब्राहिम को, तो इसलिए हमने ये वाला ले लिया है। उसके बाद मैं दिल कर था कप केक उठाने का, क्योंकि अगर बच्चे ना समटाइम्स ये भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। चले भाई जामिन ऑन ड्यूटी। जामिन कभी सामान बीच रख रहा है, कभी भैया को घसीट रहा है अपने। दो ज़रूरी चीज़ें जो ख़त्म थी ना वो ब्रेड और दही था, जो मैंने यहाँ से लेना था, लेकिन मैंने कहा चलो और भी चीज़ें देख लेते हैं, क्या पता कुछ पसंद आ जाए। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज मुझे बड़ी अच्छी फ्रेश नजर आई, तो मैंने सोचा उठा लेते हैं अभी एक। लेकिन जामिन का कोई उठाने का मूड नहीं है, कहता मैंने ये खाना, मैंने अपना केक ले लिया है। तो मैंने उठा लिया, मैं कहा चलो शेक पियेंगे। अच्छा मेरे ना बच्चों में आदत है कि वो जब एक चीज़ उठा लेते हैं ना, यहाँ टॉय में हो या खाने वाली, तो वो फिर दूसरे को नहीं हाथ डालते। उनको पता है कि हमने एक ही चीज़ उठानी है बस। तो वही जामिन कहा था कि मैंने मामा केक ले लिया तो मुझे नहीं चाहिए ये वाली। तो यहाँ मैंने बंद भी उठा लिए। देखा जामिन इसको भी दिक्के मारा था कि मुझे नहीं ये चाहिए। यहाँ बंद गोभी मैंने उठाई है, अभी घर जाकर बर्गर बना के खाएंगे। बंद गोभी बड़ी अच्छी लगती है मुझे सैलड में। जो शामी कबाब वाले बर्गर होता है ना उसमें स्पेशली बड़ी अच्छी लगती है ये, और काफ़ी टाइम से हम लोग ना ऐसे ही खा रहे थे। बस ये और थोड़ा बहुत मैंने सामान जो उठाया है, मैंने कहा चलो आई हुई इतनी दूर तो कुछ ले ही लेती हूँ। यहाँ पे अब डेयरी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हमें योगर्ट चाहिए। यहाँ वाला ना योगर्ट बड़ा मजे का लगता है मुझे। अब पहले मैं पाकिस्तान की लस्सी और दही को याद करती थी और यहाँ वाला मुझे जहर लगता था, दूध दही ना था, लेकिन अब इतना मजे का लगता है मुझे, पाकिस्तान वाला भूल गया हुआ। अब जब अम्मी लोग भी गए हैं ना वापस, तो कह रहे थे कि लस्सी बड़ी याद आती है तुम्हारी। यहाँ हमारी लस्सी का ज्यादा टेस्ट है भाई। चलिए भाई हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम लाइन में लग गए हैं। यहाँ पे सेल्फ चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई मूड नहीं था करने के बच्चों के साथ। मैंने कहा अभी इनको पकड़ाओ, सारा कुछ कर देते हैं। और ये बड़ा शुक्र है कि शामिर जो है ना सोया रहा है। मुझे यही था कि इसने उठ जाना और फिर मैं जा नहीं सकती सोबीज पे। शुक्र है कि दोनों काम हमारे साथ ही हो गए। यह वाला काम भी खत्म हो गया, अब हम लोग घर जाने लगे। यहाँ पे तकरीबन टाइम जो है ना 12 बज गए हमें दोनों काम करते हुए, लेकिन चलो शुक्र है कि हो गए काम। ब्रेड बड़ी ज़रूरी थी, इब्राहिम स्कूल लेके जाता है, और दही भी बिल्कुल नहीं था घर पे, लस्सी पीनी होती है। चलो भी आज सारी शॉपिंग डन हो गई। और ये इसको पता नहीं क्या मज़ा आता है ये रसीद पकड़ने का। मेरे दोनों बच्चे ना जगह रहे होते हैं कि हमने पकड़ना है, हमने पकड़ना है। बच्चों और ग्रॉसरी को ठिकाने लगाने के बाद इसको ठिकाने लगाने का टाइम आ गया भाई। चलो भाई ये रहा इसका घर, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं और चलते हैं भाई घर की तरफ। बहुत भूख लगी है, मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, पानी भी नहीं पिया हुआ। तो यहाँ पे घर आई हूँ तो मैं कोई मूड नहीं था पराठे बना के खाने का, कोई सालन भी नहीं था। रात का बच्चा हमने पिज़्ज़ा बनाया था, मुझसे हाली अंडा पराठा नहीं खाया जाता, मेरे सालन के साथ मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये रहा अभी हमारे शामी कबाब बन गए। यहाँ पे अंडा हमने पैन के डाल दिया ऊपर। मैं दिल कर था काफ़ी दिनों से ना कि अच्छे से शामी कबाब वाला बर्गर बना के खाऊँ मैं। तो यहाँ पे वैसे ही टाइम 12 का हो गया था, नहीं घर पे आई तो 1 बज गया हुआ था, क्योंकि आते ही मैंने पहले सारी चीज़ें समेटी थी, ग्रॉसरी को ठिकाने लगाया, शामी को भी दूध पिला के सुला दिया था। बस फटाफट से अब बर्गर बनाने लगी, क्योंकि जामिन को भी काफ़ी भूख लग गई हुई है। ये 3 बर्गर बना रही हूँ, 2 अपने लिए, 1 जामिन के लिए। जामिन के लिए ना छोटू सा बनाऊंगी क्योंकि वो मिर्चें ज़्यादा खाता नहीं है। तो ये शामी कबाब जो ना अच्छे से स्पाइसी मैंने बनाए थे। ये छोटू पीस वाला जो ना ये जामिन का बर्गर है, अभी सादा सादा। ये मज़े मज़े की सॉसेस हमने उसके ऊपर डाल ली है। ये बंद गोभी भी छली गई है, प्याज बड़ा फेवरेट है मेरा, तो ये प्याज भी ज़रूर ऐड करती हूँ मैं। मेरे पास हरी चटनी नहीं थी, नहीं तो मैं हरी चटनी बना के ना ऊपर ऐड ज़रूर करती हूँ। पूरा पाकिस्तानी स्टाइल का बना के खाती हूँ, बड़ा मज़े का। जब अम्मी और जिशान यहाँ पे आए हुए तो कभी मैं बनाती थी ना ये वाला बर्गर, तो उनको बड़ा पसंद आता था। और जिशान कहता था तुसी थे रेडी ला लो, बहुत चले तो डाय वाला बर्गर थे। हर कोई मिस करता ना पाकिस्तान का फ्लेवर। मैं कहा हमारे रेडी लान जोगी रह गई थे। चलेंगे आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।